भाजपा को किस तरीके से हराया जा सकता है, क्योंकि भाजपा किसान विरोधी है। भाजपा के कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल के अंदर तो हमारे 750 किसानों की मौत हुई है, उनकी शहादत हुई है। तो इसलिए हम तो इनके खिलाफ में मुहिम चलाने का काम हम करेंगे। कि लखीमपुर के अंदर हमने टैनी को तो हरा दिया, लेकिन हमारे जो 4 किसान हैं, है ना, वो जेल के अंदर बहुत लंबे समय तक रहे। अब उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो कैसे उन्हें निकाला जाए। 17 रुपया दिन आप देने का काम कर रहे हैं ना, मतलब 6,000 रुपये साल क्या चीज़ होती है। हम ईवीएम के विरोधी हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब तक ईवीएम चलेगी तब तक मोदी को नहीं हटाया जा सकता। क्यों नहीं, इस देश के अंदर चुनाव जो हैं वो डायरेक्ट बैलेट से होने चाहिए। और अगर ईवीएम को ही रखना है तो वीवीपीएटी पैट की गिनती कर देनी चाहिए, 100% गिनती उसकी हो जाए, है ना। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट भी तैयार नहीं है, चुनाव आयोग भी तैयार नहीं है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश की राजनीति की अगर बात करें तो इसमें किसानों की अहम भूमिका रहती है और किसानों के साथ होते आ रहा छल और वादा खिलाफी से आप सभी वाकिफ़ हैं। दिल्ली में अगर बात कर लें, किसानों की बड़ी बैठक हो रही है। उस बड़ी बैठक की कोर कमेटी के मेंबर डॉक्टर सुनील हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सीधी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, सर क्या इस वक्त रणनीतियाँ तय की जा रही है, आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या किसान कुछ बड़ा आंदोलन करने वाले हैं केंद्र सरकार के खिलाफ? देखिए, नंबर 1 तो समीक्षा की जा रही है। जो 240 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सीमित हो गई, उसमें किसान आंदोलन की कितनी बड़ी भूमिका रही। एसकेएम का जो कॉल था, भाजपा को बेनकाब करो, भाजपा को का विरोध करो, दंडित करो, वो कितना उसमें कारगर हुआ, इसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो हम प्रयास कर रहे थे उसके काफ़ी कुछ नतीजे सकारात्मक निकले हैं। क्योंकि किसानों ने ही माहौल बनाया था। 380 दिन तक किसानों ने आंदोलन किया। कोई पॉलिटिकल पार्टी ने इस देश के अंदर पिछले 5 साल में 380 दिन का सतत आंदोलन लाखों लोगों के साथ में सड़कों पर रहकर नहीं किया। पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, लेकिन वो सिंबॉलिक करती हैं। एक दिन का धरना देते हैं, एक दिन की बड़ी महारैली करते हैं, है ना, लेकिन उनका सिंबॉलिक रहता है। लेकिन हमारा आर पार का था, है ना। और हमारी वो लड़ाई जो है हमने उस समय जीती थी। 3 जो कृषि किसान विरोधी कानून थे उनको वापस हमने कराया था। और अब एमएसपी की लड़ाई है, कर्जा मुक्ति की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। उसी जीतने के लिए आगे क्या काम किया जाए, क्या हमारी रणनीति होना चाहिए, क्योंकि अब 4 राज्यों के अंदर भी अभी चुनाव हैं, है ना। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव का कमिटमेंट सुप्रीम कोर्ट का है सितंबर के पहले, लेकिन 2 बार जब भाषण दिया मोदी जी ने लोकसभा राज्यसभा में, तो उसके अंदर उन्होंने 3 ही राज्यों की बात की। तो तीनों राज्यों के अंदर हम तगड़ी तैयारी करेंगे। हम वहाँ पर जो है यात्राएं निकालने का काम हम करेंगे। हम वहाँ पर सम्मेलन करने का काम करेंगे। हम वहाँ पर जो है भाजपा को किस तरीके से हराया जा सकता है, क्योंकि भाजपा किसान विरोधी है। भाजपा के कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल के अंदर तो हमारे 750 किसानों की मौत हुई है, उनकी शहादत हुई है। और ये जो कृषि मंत्री अभी बने हुए हैं शिवराज सिंह चौहान, ये मेरे यहाँ से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। और 6 किसानों की हत्या के वो सीधे जिम्मेदार, जो मंदसौर के अंदर जो हत्याकांड हुआ था उसके वो जिम्मेदार हैं। तो इसलिए हम तो इनके खिलाफ में मुहिम चलाने का काम हम करेंगे। और तमाम सारे राज्यों के तमाम सारे बड़े बड़े सवाल हैं, उन सब सवालों पे चर्चा हो रही है और उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारे सामने सवाल ये भी है कि लखीमपुर के अंदर हमने टैनी को तो हरा दिया, लेकिन हमारे जो 4 किसान हैं, है ना, वो जेल के अंदर बहुत लंबे समय तक रहे। अब उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो कैसे उन्हें निकाला जाए। और जो टैनी जिम्मेदार था, है ना, उसको कैसे, जिसने सीधे सीधे कुचला था, आप लोगों ने टीवी में उसे दिखाया था, तो उसको सज़ा कैसे दिलाई जाए। तो ये सब जो पूरे देश के अंदर जो बड़े बड़े सवाल हैं, इन सब सवालों के ऊपर हम लोग चर्चा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो क्या आने वाले विधानसभाओं में देखा जा सकता है कि अब किसान बनाम भाजपा हो चुकी है और ये जो तैयारियां हैं चुनाव की, वो किसान बनाम भाजपा होगी? देखिए, असल में किसान ही है जिसने चुनौती देने का काम किया है। राजनीतिक दल जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि ऐसे लोग सत्ता के अंदर आएँ जिसमें हमारे 2 बिल पेंडिंग हैं। एक बिल हमारा जो है वो समर्थन मूल्य को लेकर के है ना, कि जो है C2 प्लस 50% पर किसान को मिलना चाहिए, उसकी कानूनी गारंटी। और दूसरा कर्जा मुक्ति का है। 2 बिल हमारे संसद में पेंडिंग है ना। हम ये चाहते हैं ऐसी सरकार आए जो उन
बिलों को पारित करने का काम करे, इनको कानून बनाने का काम करे। लेकिन हमारा जो तरीका है वो आंदोलन का तरीका है ना। पार्टियों का जो तरीका है वो चुनाव लड़ने का तरीका है। हम पार्टियों को मदद केवल इसी हिसाब से करते हैं कि भाई हमने आंदोलन बनाया है, उसका एक माहौल बना है ना, तो उससे आपको जो भी लाभ हो सकता है। लेकिन हम लोग कोई डायरेक्ट उनके साथ में खड़े हुए नहीं हैं। हम लोग तो किसानों के साथ में खड़े हुए हैं और किसानों की न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और आगे भी हम करेंगे। तो आज हम लोगों के अभी हमारा विश्लेषण वगैरह हुआ है, अभी तमाम सारे सुझाव आए हैं। शाम तक जो है एक रूपरेखा बन जाएगी, फिर प्रेस को हम लोग बताएंगे कि हम कब यात्राएं करेंगे, कब सम्मेलन करेंगे, किस हमारे अभियान का क्या नाम होगा, किस तरीके से हम अपने संयुक्त किसान मोर्चे को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाने का काम करेंगे, ये सब हम लोग करने वाले हैं। अभी हाल की जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, वो अपने आप को कहती है किसान हितैषी सरकार। वो जब तीसरे टर्म में पीएम बने तो प्रधानमंत्री ने सारा काम छोड़कर पहले दिन किसान निधि पर काम किया और किसानों के लिए फंड दिया और इसी के लिए दावा करते हैं कि हम किसानों के लिए हर वक्त सोचते हैं, लेकिन हमें ही बदनाम किया जाता है, किसान विरोधी कहा जाता है। क्या कहेंगे आप? मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मीडिया वाले लोगों से मैं कहूँगा, इस देश में 15 करोड़ किसानों के परिवार हैं। 3 करोड़ परिवार भी ऐसे नहीं हैं जिनको कि अब तक की 17-18 किश्तें मिली हों। किसी को 2 मिली, किसी को 4 मिली, किसी को 1 मिली, किसी को नहीं मिली। मतलब 3 करोड़ के अलावा आप समझिए कि 12 करोड़, 11 करोड़, 10 करोड़ ऐसे किसान परिवार हैं जिनको एक भी पैसा नहीं मिला है। तो ये फर्जीवाड़ा है, और वो भी फर्जीवाड़ा किसके ऊपर? 17 रुपया दिन आप देने का काम कर रहे हैं ना। मतलब 6,000 रुपये साल क्या चीज़ होती है, 17 रुपया दिन आता है। तो मेरा मतलब है, जब इसमें तो जिसे कहते हैं जो कहावत थी ना, उंगली कटा के शहीद बनना, वो भी नहीं है, उंगली भी नहीं कटाई है ना। मतलब इससे कम पैसा क्या हो सकता है? किसान की जो आबादी है इस देश के अंदर, एक समय में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वो आबादी थी हमारी 90%। आज सरकार कह रही है कि वो तो 65% रह गए हैं, और योजना आयोग तो अभी कह रहा है कि 55% रह गए हैं। तो ये सब किसान कहाँ गए? आपने किसानों को ख़त्म कर दिया, उनके अस्तित्व को ख़त्म कर दिया। तो हम किसानों के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़े हैं, हम लोग लगे हुए हैं, हम उससे हक और अधिकार दिलाने के लिए लगे हुए हैं। और एसकेएम यही काम करने वाला है। इसी किस्म की ये मीटिंग है, इसमें जब निर्णय हो जाएगा तो हम उसको आपकी जानकारी देने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि 365 दिन रह के किसानों ने आंदोलन किया और पूरे भारत में ये जो रिजल्ट आए हैं उसमें किसानों का बड़ा योगदान रहा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें वो क्रेडिट ले रहे हैं। और जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो बहुत बड़ा जनादेश आया, अखिलेश और राहुल की जोड़ी का कमाल बताया जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों की भी जो है उतनी ही भूमिका रही, कि इसमें तो फिर क्रेडिट का क्लास हो रहा? नहीं, कुछ नहीं हो रहा, क्रेडिट का क्लास नहीं हो रहा। हम लोगों ने आंदोलन किया, उन्होंने चुनाव लड़ा, है ना। तो स्वाभाविक तौर पे नहीं, उनके लिए हम आंदोलन, हम किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। हम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हम नहीं खड़े हैं, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारा, जैसे समाजवादी पार्टी है या जो कांग्रेस पार्टी है, दोनों ने एमएसपी के ऊपर कानूनी गारंटी की बात की, है ना। तो स्वाभाविक तौर पे हम ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये दोनों मांगों को पूरा नहीं कर रही है, और जो पार्टी पूरा कर रही है, हम चाहेंगे कि उनको ताकत मिलना चाहिए। लेकिन हमारा मूल जो काम है, किसानों को संगठित करना, उनको जागरूक करना और उनको हक दिलाने के लिए जो भी सरकार सामने आती है उससे लड़ करके हक दिलाना। तो ये काम केंद्र के स्तर पर हमने किया है। अब हम 4 राज्यों के अंदर भी ये काम करने वाले हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हैं, झारखंड में, हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर और जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर भी हम फोकस करके वहाँ पर इस किसानों की लड़ाई को तेज करने का काम करेंगे और लोगों से कहेंगे कि वहाँ पर भाजपा को ना आने दे, क्योंकि वो किसान विरोधी भाजपा है। एक और आखिरी सवाल आ रहा है, ईवीएम का मुद्दा बड़ा चर्चा में रहता है जब भी चुनाव होता है, और लगातार विपक्षी पार्टियां भी उठा रही हैं। अब तो एलन मस्क भी कह रहे हैं कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और आप कह रहे हैं कि भाजपा को ना आने दिया जाए। लगातार लोग एक कह रहे हैं कि भाजपा जब आती है ईवीएम से ही आती है, बंद करो इसे। क्या कहते हैं आप? हम ईवीएम के विरोधी हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब तक ईवीएम चलेगी तब तक मोदी को नहीं हटाया जा सकता। 140 जगहों पर जितना वोट पड़ा और जितना वोट ईवीएम से निकला, उसके अंदर अंतर है 140 सीटों के अंदर। इसको लेकर के अभी कोर्ट के अंदर भी मामला पहले पूरा पहुंचा है। तमाम सारी ईवीएम जो है बाहर पाई जाती हैं, तमाम सारी ईवीएम जो है वो ख़राब होती हैं, तमाम सारी ईवीएम बदली जाती हैं।
तमाम सारी जगहों पर जितना वोट डालो उससे ज़्यादा वोट इसके अंदर से निकलता है। तो ये सब जो है तो ईवीएम को जो जिन देशों ने इजाद किया ईवीएम, अगर वो हटा दिया उन्होंने, तो फिर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहिए? क्यों नहीं इस देश के अंदर चुनाव जो हैं वो डायरेक्ट बैलेट से होने चाहिए? और अगर ईवीएम को ही रखना है तो वीवीपीएटी पैट की गिनती कर देनी चाहिए, 100% गिनती उसकी हो जाए, है ना। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट भी तैयार नहीं है, चुनाव आयोग भी तैयार नहीं है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या इंटरेस्ट होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का इंटरेस्ट होना चाहिए फ्री एंड फेयर पोल इस देश के अंदर हो, यही चुनाव आयोग का इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन वो वीवीपीएटी पैट की भी गिनती कराने को तैयार नहीं है। इसी से पूरा मामला संदिग्ध हो जाता है और इसीलिए ईवीएम हटाओ देश बचाओ जो है वो ही इस समय स्लोगन है जिसको तेज़ी से लोगों के बीच में चलाने की ज़रूरत है। हम उस कैंपेन के साथ भी, मैं डॉक्टर सुनीलम के तौर पर, किसान संघर्ष समिति के तौर पर, बहुत सारे साथी हैं जो पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं। आप जानते हैं, चाहे भानु जी हों, चाहे प्राचा जी हों, चाहे बॉम्बे का एक पूरा ग्रुप है, फिरोज़ मीठी बोर वाला, विशाल जी और तमाम सारा यहाँ पर शबनम जी हैं, तमाम सारे लोग हैं जो इसके खिलाफ में अभियान चलाने का काम कर रहे हैं। उस अभियान के हम साथ हैं। तो ये बड़ी बात कही उन्होंने। आने वाले समय में क्या कुछ मीटिंग हुई और कोर कमेटी के मेंबर से हमने जाना कि आने वाले समय में क्या कुछ बातें जो अभी डिसाइड हो रही हैं वो बता दिए जाएंगे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए जाएंगे और आने वाले समय में किसान क्या कुछ बड़े कदम उठाने वाले हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।